जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स पर। तो चलिए आज सीखते हैं विभाजिता का नियम। किस तरह से संख्याएं आपकी विभाजित होगी, उनके क्या रूल हैं। ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रेलवे में, बैंक में, एसएससी में। जैसे आपका ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये एसएससी में भी आया हुआ और ग्रुप डी रेलवे में पूछा गया है। तो इसको सीखेंगे आज किस तरह से ये क्वेश्चन हल होते हैं। आपको केवल मात्र देख करके आंसर बताना है, ठीक है। सॉल्यूशन इसका नहीं करना है, बिना सॉल्यूशन के बताएंगे किस तरह से ये विभाजित होते हैं, ठीक है। इसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट सीख लीजिए क्या इसका तरीका करने का है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जाकर बच्चे होपलेस हो जाते हैं और वो जल्दी जल्दी में सवाल को गलत कर बैठते हैं, ठीक है। पता तो होता है लेकिन जल्दी में क्या होता है, गलत कर देते हैं। कैसे, जैसे कोई आपका क्वेश्चन दिया इस प्रकार से, कोई 3 + 5 को आपको डिवाइड करना है 5 से। किससे करना है? 5 से। तो बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में जाकर के 5 से 5 काट देते हैं एक बार, और 3 और 1 लिख देते हैं 4, कि 3 + 5 को हल करके 5 से डिवाइड करके कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करते, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 3 और 5 के बीच में प्लस आ रहा है। जब भी किन्हीं दो संख्याओं के बीच में प्लस या माइनस आए तो उनको हम डायरेक्ट नहीं काटते या भाग नहीं करते, उनको पहले ऊपर वाले सॉल्यूशन करते हैं, उसके सॉल्यूशन के बाद उसको डिवाइड करा जाता है, ठीक है। तो ऐसे नहीं किया जाता है। कैसे करते हैं? 3 + 5 को अगर 5 से भाग करना है तो पहले ऊपर का सॉल्यूशन कर लीजिए। 5 में 3 को जोड़ना है तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 5 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा? 5 × 5, तो शेषफल कितना बचा? 3 बचा। कितना बचा? 3 बचा, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्यूशन हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है करने का? दूसरा तरीका देख लीजिए एक बार। जब देखो 3 + 5 के बटे में कितना है? 5, यानी 3 + 5 को 5 से भाग करना है। तो 5 से भाग करने का मतलब है 3 को भी भाग देना है 5 से, और 5 को भी 5 से भाग देना है। या तो आप 5 और 3 को जोड़ करके भाग दे लीजिए, या आप ऐसे कर सकते हैं 3 के बटे में अलग भाग दीजिए 5 से, और +5 को अलग दीजिए भाग 5 से, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। 5 से 5 कट जाएगा एक बार, आपका ये तो डिवाइड नहीं होगा, तो 3 + 5 और +1 इस तरह से लिख सकते हैं। और 1 + 3/5 क्या होता है? 1 से ही 3/5 होता है, जो हमने आपको पहले सिखा दिया, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। बस ध्यान रहे, जब भी दो संख्याओं के बीच में प्लस माइनस होगा वो कभी भी इस तरह से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि वो आप गलत करके आ जाओगे, ठीक है। जैसे और देखते हैं, 8 + 6, 8 + 6 को 2 से भाग करना है। तो ऐसा नहीं है कि आप 2 से इसे भाग करोगे, 2 × 3 = 6, तो ये हो जाएगा 8 और 3 = 11। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, उसको सॉल्यूशन करेंगे। या तो इस तरह से कर सकते हैं, 8 + 6/2, 8 और 6 को जोड़िए 14 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। या दूसरा तरीका क्या है, इनको सबके बटे में कर लीजिए। 8 को भी 2 से भाग दीजिए और 6 को भी 2 से भाग दीजिए, काट के 2 × 4 = 8 + 2 × 3 = 6, तो कितना हो जाएगा? 4 और 3 = 7। इस तरह से भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप हल कर सकते हैं। ये केवल हम आपको समझा रहे हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लगेगा। ये बच्चों वाले क्वेश्चन थोड़ी आएंगे पेपर में, ठीक है। तो ये समझाने का बता रहे हैं, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन मिलेगा वो लेंथी मिलेगा, बड़ी बड़ी संख्याएं मिलेगी, ठीक है। एक क्या है, 3 की पावर 50, 3 की पावर 50 वो पूछेगा ये किससे विभाजित होगा। 3 की पावर 50 किससे विभाजित होगा? तो किससे विभाजित होगा, किससे भाग होगा ये 3 की पावर 50? तो देखिए क्या है यहाँ पे, 3 की पावर कितनी है? 50 है। तो 3 की पावर 50 में 3 की पावर 1 भी आ रही होगी, 3 की पावर 2 भी आ रही होगी, 3 की पावर 3 भी आ रही होगी इसमें, और 3 की पावर 4, इसी तरह से चलती चलती कहाँ तक? 3 की पावर 50 तक ही आ रही होगी। तो यानी 3 की पावर 50 किससे विभाजित हो सकता है? 3 की पावर 1 से भी विभाजित हो सकता है, 3 की पावर 2 से भी विभाजित हो सकता है, 3 की पावर 3 से भी विभाजित हो सकता है। क्यों? क्योंकि 3 की पावर 50 को हम ऐसे अगर लिख लिया, 3 की पावर 1 गुना 3 की पावर 49, 49 से 1 कितने हो गए? 50, गुना में घात जुड़ती है,
और मैं कह रहा हूँ 3 की पावर 1 से विभाजित हो जाएगा। अगर हम 3 की पावर 1 का मतलब 3, तो 3 से विभाजित करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, विभाजित हो गया। 3 की पावर 2 से भी हो सकता है। अब 2 से करने के लिए क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर यानी कितना होता है 9, और 3 की पावर 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 50 को लिख लीजिए 3 का स्क्वायर गुना 3 की पावर 48, 48 और 2 कितना हो गया 50, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 कट गया। तो 3 की पावर 2 से भी हो सकता है। इसी प्रकार से 3 की पावर 3 से भी, सभी से हो जाएगा। इसके जो गुणनखंड में ये जो टुकड़े आएंगे, ठीक है, तो हम कह सकते हैं 3 की पावर 50 इन सभी से विभाजित हो जाएगा। और हमें जो इसका आंसर है वो पता चलेगा, जो ऑप्शन में संख्याएं दी गई है कौन सा ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर आएगा, ठीक है। और देखिए, अगर पूछा गया, इससे समझ लीजिए 3 की पावर 4 किससे विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा, इस तरह से पूछेगा। तो 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 का मतलब क्या, ये 3 की पावर 1 से भी हो सकता है विभाजित, 3 की पावर 2 से भी हो सकता है, 3 की पावर 3 से भी हो सकता है, और 3 की पावर 4 से भी। जैसे 3 की पावर 4 क्या है, 81 है, हम कह रहे हैं 3 की पावर 1 से भी हो जाएगा, यानी 3 से हो जाएगा, कट जाएगा, 27 बार कट जाएगा। हम कह रहे हैं 81 जो है 3 की पावर 2 से भी हो सकता है, यानी 9 से 9 में 81 हो जाएगा। 3 की पावर 3 27 से भी हो सकता है, कट जाएगा। 3 की पावर 4 यानी 81 जो है 3 की पावर 4 का मतलब 81 से भी कट जाएगा। तो कहने का मतलब है 3 की पावर 4 जो भी इसके 4 से पहले पावर आ रही है सबसे विभाजित हो जाएगा, ठीक है। वो ऑप्शन से पता चलेगा कौन सा ऑप्शन आपको दिया गया है, ये वाला दिया है, ये दिया है, ये दिया है, क्या ये दिया है, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन में ऑप्शन से ही पता लग जाएगा। एक बार और समझिए थोड़ा सा। 2 अगर ये दिया गया है 2 + 4 + 6 बटे 2, इससे भाग करना है, या इसका हल करके क्या आएगा, ये किससे विभाजित होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 + 4 + 6 हैं, तो 2 + 4 + 6 को करने के क्या तरीके हैं। पहला तरीका या तो जोड़ लीजिए, 6 4 10 और 2 12, 12 को कर लीजिए डिवाइड, 2 6 12, कितना आया 6 आया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है सबके बटे में कर लीजिए, जब भी बीच में प्लस आएगा तो सबके बटे में हो जाएगा। तो 2 × 2 1 बार कटा, 2 दूनी 4 2 बार कटा, 2 3 6 3 बार कटा, 3 2 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया। इससे भी क्या आया 6 आया। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका है इसको छोटा कर लीजिए कॉमन लेकर के। तो 2 4 6 में से कॉमन लेके क्या आएगा, कॉमन लेकर के 2 आएगा, यहाँ बचेगा 2 × 2, यहाँ बचेगा 2 और 2 3 6, बटे में क्या था 2, 2 से आपका 2 कट जाएगा क्योंकि इनके बीच में कहाँ का चाहिए ना गुना का। तो 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा आपका 3 2 5 और 1 6, कितना बचा 6, इससे भी 6 आया। तो करने के 3 4 कई मेथड होते हैं, तो ऐसे कर लीजिए, चाहे सबके बटे में करके कर लीजिए, चाहे कॉमन लेकर के अगर आ रहा है तो कॉमन लेकर के काट दीजिए, तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। एक क्या होता है इसमें, एक आपसे पूछ लेता है पावर लगा के, पावर जैसे यानी अगर ऐसे दिया है x की पावर 2 की पावर 3 और इसकी पावर 4, इस तरह से इसका क्या करेंगे सॉल्यूशन। तो जो पावर है, पावर की पावर जब भी आती है तो उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, गुना हो जाती है, तो इनकी गुना कर लेंगे। ये x की पावर कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है 3, इसकी पावर कितनी है 4, तो इन तीनों की क्या हो जाएगी आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा x की पावर 4 3 12, 12 दूनी 24, तो x की पावर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन हल होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका 2 की पावर 71, 2 की पावर 72, 2 की पावर 73 और 2 की पावर 74 किससे विभाजित होगा, 9 से होगा या 3 से होगा या 11 से होगा या 13 से होगा। देखते हैं ऑप्शन के अनुसार किससे होगा। पहले हमको क्या करना है, 2 की पावर 71 इसमें से कॉमन आ जाएगी, सबसे छोटी घात कॉमन आती है, तो सबसे छोटी घात कितनी है 71, तो 2 की पावर 71 कॉमन आ जाएगी, तो यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा। 2 की पावर 71 से कितना बचेगा 1 बचेगा। 2 की पावर 72 यानी 2 की पावर 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। तो जब हमने 2 की पावर 71 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 बचा, कॉमन लेने का मतलब है भाग करना, ठीक है। तो 2 की पावर 71 से हम भाग कर रहे हैं, तो भाग करके सब में से करा तो ये कॉमन लेकर कितना है 1, यहाँ बची कितनी पावर 1 क्योंकि 72 थी, 71 ले ली बाहर, यहाँ 2 बची और यहाँ कितनी बची 3। अब इसको हम हल करेंगे तो 2 की पावर 71 इनके बीच में कहेंगे चिन्ह गुना का, हल करेंगे 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 4 और 2 की पावर 1 2 और ये 1,
तो 2 की पावर 3 8, 8 4 12, 12 2 14 और 1 15, तो जोड़ करके कितना है 15। तो ये कह रहा है किससे विभाजित होगा, यानी भाग किससे हो सकता है, 9 से होगा या 3 से होगा, 11 से होगा या 13 से होगा। तो देखते हैं, 9 को उठाइए पहले, 9 है तो 9 से अगर हम 9 रखते हैं तो 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 5 से कट जाएगा। अब 3 से कुछ भी नहीं कटने का, ना 3 से 5 विभाजित होने का, ना 3 से ये 2 की पावर 71 विभाजित होगा, यानी विभाजित का मतलब है पूरा पूरा कटना चाहिए। ठीक है, तो 9 से तो हो नहीं रहा, अब क्या लेंगे, अब 3 ऑप्शन ठा लीजिए। अब देखिए जरा, 3 से 15 कट जाएगा पूरा पूरा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, तो पूरा पूरा कट गया। तो किससे कटा, 3 से कटा। अब हमें इससे मतलब नहीं है, यानी किसी भी संख्या से कटना चाहिए, गुना में जो भी संख्या है 1 से कट जाओ तो उसका मतलब वो पूरा पूरा उसको काट देगा। ठीक है, तो 3 15 किससे कट गया, 3 से कट गया। अगर हम 11 से भाग करते तो 11 से भी नहीं कटता, 13 से यहाँ रखते भाग करके तो 13 से भी नहीं कटता। तो किससे कटा है, 3 से, जिसका ऑप्शन क्या है, बी है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो किससे विभाजित होगा, ये जो है 2 की पावर 71 गुना 15 हो जाएगा 3 से विभाजित। अगर ऑप्शन में यहाँ पर ये भी होता 2 की पावर 71 के गुणनखंड क्या होता है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो ये इनसे भी तो विभाजित हो सकता है 2 की पावर 71 तक, लेकिन ऑप्शन में ये हमको नहीं दिए गए, ना तो 2 दिया गया है, ना 2 की पावर 2 यानी 4 भी नहीं दिया, 2 की पावर 3 8, कुछ भी नहीं दिया इनमें से, केवल क्या दिया है, 3 दिया है, जो 3 से 15 कट रहा है। ठीक है, इससे भी कट सकता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हमको चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 51 प्लस 3 की पावर 52 प्लस 3 की पावर 53 और 3 की पावर 54 किससे विभाजित होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको हल करके। इसी प्रकार से देखिए, 3 की पावर 51 कॉमन आ जाएगा, जब 3 की पावर 51 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 3 की पावर 1 बचेगी, यहाँ पर 3 की पावर 2 बचेगी और 3 की पावर 3 बचेगी। ठीक है, अब देखते हैं जरा, 3 की पावर 51 गुना है इसके बीच में, हल कर लेंगे। 3 का घन कितना होता है 27 और 3 ये रहे 30, 3 की पावर 2 9 हो गया 39 और एक ये कितना है 40। ठीक है, तो ये कितना आएगा टोटल 40 आएगा। अब 3 की पावर 51 बटे 40 किससे विभाजित होगा, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो देखते हैं ऑप्शन से, देखिए अब ऑप्शन के अनुसार इसमें क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन है इसमें 2, क्या ये 2 से विभाजित हो जाएगा, हो जाएगा, 2 से 40 कट जाएगा पूरा पूरा तो विभाजित हो जाएगा। 3, क्या ये 3 से भी विभाजित हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 3 से 40 नहीं कटने का, लेकिन 3 की पावर कितना है 51, और 3 की पावर 51 किससे विभाजित होगा, अभी बताया था 3 की पावर जो 51 है वो 3 की पावर 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, कहाँ तक हो जाएगा 51 तक हो जाएगा। तो 3 की पावर 1 का मतलब 3 आ रहा है, तो 3 से भी कट जाएगा ये वाला, तो यानी ये 3 से भी विभाजित हो जाएगा और 2 से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो 3 की पावर 51 गुना 40 किस से कट रहा है, 2 से और 3 से। सी ऑप्शन देखते हैं 7 अगर हम यहाँ रखेंगे तो 7 से ना तो 40 कटेगा ना 7 से ये कटेगा, क्योंकि 7 इसमें आता ही नहीं है। तो ये 2 संख्या से कट रहा है, एक तो 2 से कट रहा है और एक 3 से कट रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 2 और 3 है, तो यानी इसमें 2 और 3 दोनों से, तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 की पावर 61, 62 और 63 किससे विभाजित होगा, देखते हैं। कॉमन क्या आ रहा है 4 की पावर 61, तो कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा आपका 1 बचेगा, 4 की पावर 1 बचेगा और 4 की पावर 2 बच जाएगा। ठीक है, तो 4 की पावर 61 गुना 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 की पावर 1 4, 16 4 20 और एक कितना हो गया 21। तो ये किससे विभाजित होगा, ऑप्शन से पता चलेगा। 3 को हम रखेंगे यहाँ 3, तो 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, तो जब हम 3 से रखेंगे पूरा पूरा कट रहा है, 3 सत्ते 21। 13 रखेंगे तो 13 से 21 नहीं कटने का, 4 की पावर 61 नहीं कटने का, 11 से नहीं कटने का और 17 से नहीं कटने का। तो किससे विभाजित हो रहा है 3 से, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 320 में x का मान क्या होगा। देखिए इसको कैसे करेंगे जरा देखिए, 2 की पावर x माइनस 1 और 2 की पावर x प्लस 1, छोटी पावर x माइनस 1, तो हम 2 की पावर x माइनस 1 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा -1 यानी प्लस 2 की पावर 2 बचेगा। देखिए कैसे बचा, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग करना होता है। तो 2 की पावर x माइनस 1 से भाग करा, इसको भी करा इसको भी करा, तो 2 की पावर x माइनस 1 से कट गया एक बार। अब इसको जब हम भाग करेंगे 2 की पावर x प्लस 1 को 2 की पावर x माइनस 1 से, तो जो पावर है ये वाली ऊपर चली जाएगी। ठीक है, और जो जाती है वो माइनस में जाती है, तो 2 की पावर x प्लस 1 गुना
2 की पावर, ये जो पावर है ना माइनस में जाएगी इस तरह से x-1, और जब गुना में घात जुड़ जाएगी तो जब जोड़ेंगे पावर को तो कितना आएगा x+1, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस के x प्लस के 1, माइनस से माइनस कटा तो एक कितना हुआ 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ कितना बचेगा 2 की पावर 2 बचेगा। चलिए देखिए अब आगे क्या होगा। तो ये हमारा कितना आया 2 की पावर x-1 और 2 दूनी 4 और एक कितना हो गया 5, तो गुना में 5 से लिख सकते हैं, और बराबर में कितना दिया हुआ है 320, 5 से काट देंगे कितनी बार 5 छंग 30 और 5 चौक 20, यानी 2 की पावर x-1 बराबर 64। 64 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर में, क्योंकि यहाँ बेस 2 है तो 2 का पावर लिखिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, यानी 2 की पावर 6। अब आधार सेम है तो पावर की कंपेयर कर लीजिए, x-1 इजगल टू 6, तो बराबर कितना हो जाएगा 7। x का मान कितना आएगा 7 आएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से हल कर सकते हैं, और आप थोड़ा माइंड में भी हल कर सकते हैं, इतना भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। जब 2 की पावर x-1 को माना जाएगा तो यहाँ पर 2 की पावर 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, 5 से काट दीजिए माइंड में सीधा, 5 छंग 30 और 5 चौक 20, 64 बचा। 64 किसका होता है 2 की पावर 6 का। अब सॉल्यूशन कर लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर x-1 और 6 बराबर 6 है, तो -1 किधर जाएगा प्लस में, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिस पे आ जाओगे तो आप इसको हल ऐसे अपने माइंड में कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। देखिए 2 की पावर x-1 -4x की पावर -3 बराबर 0, तो x का मान पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, बराबर में 0 है तो माइनस का उधर काय में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, तो 2 की पावर x-1 बराबर 4x की पावर -3, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर x-1, इसको भी 2 में बदल लीजिए क्योंकि इसका बेस 2 है, तो 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर जो होगा इस तरह से 2 का स्क्वायर, और पावर में कितना है x-3, तो पावर की क्या होती है गुना होती है, अभी बताया था मैंने, तो 2 की गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x और ये 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, आधार सेम है तो पावर की तुलना कर लीजिए, x-1 बराबर 2x माइनस के 6, x इधर माइनस में जाएगा तो 1x बचेगा, माइनस के 6 इधर आएगा, प्लस में तो 6 में से एक जगह कितना होगा 5 होगा, तो x का मान कितना हो जाएगा 5। कौन से ऑप्शन में है सी में, तो उसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है थोड़े से सरलीकरण जो होता है आपका सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आते हैं, एसएससी और रेलवे और बैंक में पूछे गए क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी तैयारी आप कर लीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस जब आपकी हो जाएगी तो आप छोटे छोटे क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हैं और बिना पेन चलाए। तो चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।